अभी जो है हम प्रोडक्ट के पेज पे जाते हैं और प्रोडक्ट्स इसको हम रिफ़्रेश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट शो हो रही हैं 9, जिसमें 3 जो है वो इंग्लिश, 3 जो है पुर्तगीज़ और स्पेनिश, जो तीनों ऑलरेडी यहाँ पे शो होना शुरू हो गई हैं। ठीक है, अभी हम इस एक प्रोडक्ट को, पहली प्रोडक्ट जो कि स्पेनिश में है, इसको हम व्यू करेंगे इंग्लिश में भी और पुर्तगीज़ में, और देखेंगे कि डुप्लिकेट वर्जन एग्जैक्ट सेम इज़ एज़ इट इज़ जो है वो हमें शो होना चाहिए। जैसे कि ये हमारे पास फ्रंट व्यू है, और इसका अगर हम इंग्लिश व्यू ओपन करें सेम पेज का, सेम प्रोडक्ट का, तो वो भी यहाँ पे सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखिए सेम व्यू है हमारे पास। हमने क्या करना है, जस्ट इसको ट्रांसलेट करना है हमने, कंटेंट इसका ये जो आ रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब है हमारे पास ये चीज़ जो है एग्जैक्ट सेम कॉपी हो गई। अब हमने इसको एडिट करके इसका इंग्लिश और पुर्तगीज़ वर्जन इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो अभी मैं इसको भी बंद करके यहाँ से जो मेन स्पेनिश पेज है, प्रोडक्ट एडिट पेज, वो ओपन करता हूँ। ऑलराइट, तो एक और चीज़, मैं यहाँ पे कैटेगरीज़ के पेज पे गया। ये स्पेनिश का कैटेगरी का पेज है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इंग्लिश जो कैटेगरीज़ का सेक्शन है उसके अंदर भी 4 कैटेगरीज़ हैं, और पुर्तगीज़ के सेक्शन के अंदर भी टोटल नंबर ऑफ़ कैटेगरीज़ 4 हैं, और ये करंटली जो ओपन है वो स्पेनिश है। अगर मैं यहाँ से इंग्लिश ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे देखें ये इंग्लिश फ्लैग यहाँ पे स्विच किया मैंने, और ये इंग्लिश सिलेक्टेड है। यहाँ पे भी आप देखोगे कि ये कैटेगरीज़ इंग्लिश की हैं, और वही सेम कन्वर्ट जो प्रोडक्ट होगी स्पेनिश की, वो उसका ट्रांसलेटेड वर्जन जो होगा वो इस ट्रांसलेटेड वर्जन कैटेगरी के अंदर यहाँ पे ऐड होंगी, सेम ट्रांसलेटेड प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे पुर्तगीज़ की कैटेगरीज हैं, और इसके अंदर जो प्रोडक्ट शो होंगी वो पुर्तगीज़ की प्रोडक्ट होंगी, जो कि ओरिजिनल जो वर्जन स्पेनिश है उसकी ट्रांसलेटेड वर्जन होगा। ठीक है, अब इसको मैं बंद करके प्रोडक्ट एडिट पेज पे आता हूँ, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस पेन आइकन पे क्लिक करेंगे, और पेन आइकन पे मैंने क्लिक किया तो जो ट्रांसलेटेड जो एडिटर है वो हमारा ओपन हो गया। तो यहाँ पे जो स्पेनिश से इंग्लिश टेक्स्ट ट्रांसलेशन है उसको, पहली प्रोडक्ट को हम यहाँ से प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे। मैं आई गेस ये ऑलरेडी इंग्लिश का टेक्स्ट है, इसको एक दफ़ा दोबारा से हम चेक कर लेते हैं। ये डच वर्ड शो हो रहा है यहाँ पे, इसको हमने इंग्लिश में करना है। तो इंग्लिश में भी सेम वर्ड है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ रहने देंगे। नेक्स्ट पे आएंगे हम, और ये प्रोडक्ट का सारा टेक्स्ट जो है वो ट्रांसलेट हो चुका है। यहाँ पे 100% श्योर है, इसका मतलब इतना भी ये टेक्स्ट है सारा ट्रांसलेट हो। अब हम इसको क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे इसकी ट्रांसलेशन। अब इंग्लिश वर्जन में कंटेंट जो है वो, बट बाकी विजेट इमेजेस वगैरह सारी एज इट इज़ रहेंगी, और उसका जो सिर्फ टेक्स्ट जो है वो ट्रांसलेट डुप्लीकेट जो किया था हमने, वो हमने सिर्फ टेक्स्ट ट्रांसलेट कर लिया। अब इसको अगेन पुर्तगीज़ पे क्लिक करेंगे सेम प्रोडक्ट को, और इसको भी हम पुर्तगीज़ वर्जन में ट्रांसलेट कर लेंगे स्पेनिश से। अब वैसे ही हम वन बाय वन हर टेक्स्ट जो जितना भी है उसको हम यहाँ पे ट्रांसलेट कर लेंगे। तो ये हमारा सारा जो है पुर्तगीज़ में भी ट्रांसलेट हो गया। अब हम इसको कंप्लीट पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारी एक प्रोडक्ट जो है वो इंग्लिश और पुर्तगीज़ दोनों में ट्रांसलेट हो चुकी है। अब हम इस एक प्रोडक्ट को व्यू करेंगे और इसके दोनों वर्जन चेक करेंगे वन बाय वन। तो करंटली ये जो ओपन हमने किया हुआ है ये स्पेनिश में है, और इसका अब हम इसका इंग्लिश वर्जन ओपन कर लेते हैं, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि क्या कैसा यहाँ पे फ्रंट एंड पे हमें इंग्लिश व्यू नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखें कुछ टेक्स्ट जो है वो ऑलरेडी स्पेनिश में शो हो रहा है, जैसे कि ये वाला और ये वाला, जैसे ये वाला और सारा अपलोड फाइल वाला। ये सिर्फ जो ट्रांसलेट हुआ है वो ये ट्रांसलेट हुआ है, ये और ये वाला टेक्स्ट। ठीक है, बिलिंग योर ऑर्डर, ये सारी डिटेल ऑलरेडी इंग्लिश में है। हमें दोबारा चेक करना पड़ेगा कि ये वाला टेक्स्ट कहाँ से आ रहा है और इसको हमने कैसे ट्रांसलेट करना है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी यहाँ पे मैंने एक प्लगइन्स के अंदर जाके देखा है कि एक अपलोड के नाम से एक प्लगइन इंस्टॉल है बैकएंड पे ये। ठीक है, इसके थ्रू जो है वो ये वाला कंटेंट आई गेस उस प्लगइन के थ्रू शो हो रहा है। तो अब हम उसको चेक करेंगे इस सेटिंग के अंदर जाके, वो कॉमर्स की सेटिंग के अंदर। तो यहाँ पे देखेंगे फाइल अपलोड की ऑप्शन आ रही है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे ये वाला कुछ टेक्स्ट है, यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट शो हो रहा है, ये टेक्स्ट शो हो रहा है। उसके बाद ये है, और ये कुछ टेक्स्ट है। उसके बाद टेक्स्ट एंड स्टाइल एरर मैसेजेस सारे यहाँ पे टेक्स्ट शो हो रहे हैं।
तो ये सारे मैसेज हैं, ये भी हम सारे ट्रांसलेट करेंगे। इसका क्या तरीका है, अभी ये प्लगइन इंस्टॉल है, ठीक है, तो डायरेक्टली हम यहाँ से चेंज नहीं करेंगे कोई भी टेक्स्ट। इसका जो सही तरीका है इसको ट्रांसलेट करने का वो ये है कि हम WPML प्लगइन के थीम और प्लगइन ट्रांसलेशन सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे ये देखें WPML और यहाँ पे थीम एंड प्लगइन लोकलाइजेशन, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे प्लगइन्स, और प्लगइन्स के अंदर यहाँ पे सर्च करेंगे हम अपलोड, ड्रैग एंड ड्रॉप अपलोड WooCommerce का ये एक्सटेंशन है, यानी कि प्लगइन है। इसकी हम स्ट्रिंग्स जो हैं जितनी भी उसको हम ट्रांसलेट कर लेंगे, यानी कि ट्रांसलेटेबल करके इसको हम जो WPML के एक एड ऑन है स्ट्रिंग ट्रांसलेशन, वहाँ पे भेज देंगे। जितनी भी इसकी स्ट्रिंग होंगी, टेक्स्ट होगा, वो सारा चला जाएगा हमारे पास। अभी ये ट्रांसलेट हो गया तो इसका मतलब है हम इसकी जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए स्ट्रिंग ट्रांसलेशन के अंदर। वहाँ से हम सर्च करेंगे ओरिजिनल स्पेनिश टेक्स्ट और उसको हम फिर ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि फाइल अपलोड का जो टेक्स्ट है यहाँ पे ये वही प्लगइन था, उसकी स्ट्रिंग्स यहाँ पे आना शुरू हो गई हैं। तो यहाँ पे 1 बाय 1 जो है टेक्स्ट यहाँ से हम कॉपी करेंगे। इसको फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी करता हूँ इतने, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ। ऑलराइट, गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट का डिटेल पेज है स्पेनिश वर्जन, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वाला टेक्स्ट जो है स्ट्रिंग ट्रांसलेशन में शो नहीं होगा। इसकी वजह ये है कि ये वाला टेक्स्ट जो प्लगइन इंस्टॉल हुआ है उसके अंदर स्टैटिक लिखा हुआ है, जिसकी वजह से हमें ये वाला टेक्स्ट जो है वो ट्रांसलेट की ऑप्शन हमें नहीं मिल रही है WPML स्ट्रिंग ट्रांसलेशन एडवांस के अंदर, ठीक है। उसी तरह जो है ये वाला टेक्स्ट भी स्टैटिक लिखा हुआ है, प्लगइन के अंदर ऐड हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने प्लगइन की JS फाइल डाउनलोड की है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली जो लाइन है यहाँ पे, तो ये सारी जो लाइन है टेक्स्ट की ये प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में शो हो रही है, ठीक है। तो ये स्टैटिक टेक्स्ट है जो ट्रांसलेटेबल नहीं है बैकएंड पे, तो इसको हम फाइल के अंदर ही ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश के लिए भी और पुर्तगीज़ के लिए भी, यहाँ से लेके इतना टेक्स्ट। अब ये वाला जो टेक्स्ट है यहाँ पे, ये वाला टेक्स्ट प्रोडक्ट के अंदर मैंने यहाँ पे मुझे मिला, ये देखिए यहाँ पे लेबल है, और ये वाला लेबल मैंने कैसे ट्रांसलेट किया है, इसको हम इंग्लिश में जाएंगे तो इंग्लिश के अंदर फाइल अपलोड्स के अंदर जाएंगे तो इसको ट्रांसलेट कर लेंगे, और ऐसे ही पुर्तगीज़ के अंदर जाएंगे, प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे पुर्तगीज़ लैंग्वेज में, और वहाँ पे फाइल अपलोड्स के अंदर जाके इसका ट्रांसलेट कर लेंगे टेक्स्ट पुर्तगीज़ में और उसको अपडेट करेंगे, तो ये वाला टेक्स्ट जो है वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये दो टेक्स्ट, एक ये वाला और ये वाला, प्लगइन के सेटिंग के अंदर यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये भी एक स्टैटिक टेक्स्ट है, इसको हमें बाय डिफ़ॉल्ट रखना चाहिए। अगर हम प्लगइन की सेटिंग में स्टैटिक टेक्स्ट यूज़ करेंगे तो वो ट्रांसलेटेबल नहीं होगा, उसको हम स्ट्रिंग ट्रांसलेशन से ट्रांसलेट नहीं कर सकते, तो इसको मैं इसको डिलीट करूँगा, ठीक है, ताकि हम जो है ये डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट है, ये जो प्लेस होल्डर आ रहा है, यही टेक्स्ट शो होता है स्ट्रिंग ट्रांसलेशन में, तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे वहाँ से, बजाय कि यहाँ पे लिखने। तो इसको भी मैं ख़त्म करूँगा, ठीक है। ये सारा जो स्टैटिक टेक्स्ट है यहाँ से मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैं प्रोडक्ट के अंदर गया और इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा, तो मैंने क्योंकि ऑलरेडी करके इसको रिफ़्रेश किया था, तो ये इस वजह से यहाँ पे ये वाला इंग्लिश वर्जन शो हो रहा है, ठीक है। अब ये सबसे पहले हम इसका जो ये ब्राउज़ वाला टेक्स्ट है, ब्राउज़ फाइल, इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे, तो ये टेक्स्ट यहाँ पे ये वाला स्पेनिश में आएगा और ये पुर्तगीज़ में। लेट्स चेक। अब जो पहले से ये आ रहा है ब्राउज़ टेक्स्ट फाइल, और इसको हम देख लेते हैं कि क्या शो होता है यहाँ। तो यहाँ पे देखिए ये वाला टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। अब ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाला जो टेक्स्ट था, जो कि मैंने स्टैटिक रिमूव किया है, वही मैंने कॉपी किया हुआ था, वो मैं वही ऐड करूँगा। यहाँ से पहले हम इसको सर्च कर लेते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ये देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप, इसका स्पेनिश वर्जन जो है, हम ये जो पहले से टेक्स्ट था वो ही ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे भी मैं इसको पुर्तगीज़ में इसी सेम को मैं ट्रांसलेट कर लेता हूँ, और इसको पुर्तगीज़ में भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब दोबारा यहाँ पे जाके एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि ये टेक्स्ट जो है वो ट्रांसलेट हो जाना चाहिए, ठीक होगा। अब यहाँ पे ये और जो है ना, इसको भी ट्रांसलेट कर लेते हैं, और ये आ रहा है यहाँ पे, तो इसको ये स्पेनिश में इसको ओ अगर हम लिखेंगे, इसका मतलब होता है और, ठीक है, और
ओ यू, इसका मतलब है ओ यू, ठीक है। इसको ओ यू कर देते हैं। तो ये दोबारा से हम इसको रिफ़्रेश करके चेक कर लेते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे वर्ड जो है लेटर ओ शो हो जाएगा, जिसका मतलब है और। इसी तरह यहाँ पे इंग्लिश है, इसको रिफ़्रेश करके देखेंगे। अब ये वाला जो टेक्स्ट है मैंने ऑलरेडी इसको ट्रांसलेट किया है। कैसे ट्रांसलेट किया वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। पहले ये देखें, यहाँ पे ये हमारे पास जो ऑप्शन इंग्लिश में थी वो ऑलरेडी हमें इंग्लिश में शो हो गई। अब यहाँ पे भी इसका पुर्तगीज़ वाला वर्जन अगर ओपन करेंगे तो वो भी आप देखिए यहाँ पे वो पुर्तगीज़ में शो होगा, ठीक है। अब ये वाला चीज़ कैसे मैंने जीएस के फाइल के अंदर कैसे मैंने ये टेक्स्ट ट्रांसलेट किया है वो मैं आपको दिखाता हूँ।